नमस्कार साथियों, मैं अनिश कुमार शुक्ल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों का एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, कक्षा 11 कृषि भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान एग्रीकल्चर फिजिक्स एंड क्लाइमेटोलॉजी उसका एक और टॉपिक लेकर आ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है वृत्तीय गति यानी सर्कुलर मोशन। इसके बारे में थोड़ा सा हमने आपको डिस्कस किया था, तो वो गति चाल वेग त्वरण के टॉपिक में, वहां से मैंने थोड़ा सा आपको डिस्कस किया था सर्कुलर मोशन में के बारे में कि जो वृत्तीय पथ पर गति करती है। इसके बारे में हम आज कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब कोई कण वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसकी गति वृत्तीय गति कहलाती है। हम आपको बता चुके हैं पुराने लेक्चर में, आप जरूर देख लेंगे उसको, इसके पहले का लेक्चर। वृत्तीय गति दो प्रकार की होती है, एक समान वृत्तीय गति, असमान वृत्तीय गति, यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए, जब कोई कण एक समान चाल से वृत्तीय मार्ग पर चलता है तो भाई एक समान वृत्तीय गति है, और असमान चाल से चलता है तो असमान वृत्तीय गति। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है असमान वृत्तीय गति में कि जब कोई कण असमान चाल से वृत्तीय पथ पर चलता है तो उसकी गति असमान वृत्तीय गति कहलाती है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर किसी कण की क्षैतिज वृत्त में गति होती है, एक समान वृत्तीय गति। क्षैतिज वृत्त में गति, ये अभी मैं इसका मतलब बताता हूं। देखिए, जैसा कि ऐसे, जैसे ये वृत्तीय गति है, कोई कण ऐसे वृत्तीय गति कर रहा है क्षैतिज वृत्त में, तब वो है एक समान वृत्तीय गति। और किसी कण की ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति होती है तो असमान वृत्तीय गति। अगर ऐसे वो गति कर रहा है तब वो आपका असमान वृत्तीय गति होगा। ठीक है, देखिए, एक समान वृत्तीय गति, इसी को अचर कहते हैं या नियत कहते हैं। इसमें मतलब इसमें अचर या नियत रहने वाली या अपरिवर्तित राशियां कौन कौन सी राशियां जो इसमें नहीं बताती। पहला है चाल यानी स्पीड, दूसरा है गतिज ऊर्जा यानी डायनेमिक एनर्जी, तीसरा है कोणीय वेग, चौथा है कोणीय संवेग। एक समान वृत्तीय गति में बदलने वाली राशियां देखिए, तो ये देखिए सभी राशियां यहाँ पे वेलोसिटी यानी वेग, मोमेंटम इसी को संवेग या रेखीय संवेग कहते हैं, और त्वरण यानी एक्सेलरेशन, बल यानी फोर्स। ठीक है, अब हम आपको वेग और बल और त्वरण ये सारी चीजें हम आपको बता चुके हैं पिछले लेक्चर में, आप देख लेंगे वहां पर। ठीक है, देखिए असमान वृत्तीय गति में तो स्थिर रहने वाली राशि है, इसमें कुल ऊर्जा यानी टोटल एनर्जी। ठीक है, फिर देखिए त्रिज्य सदिश यानी त्रिज्य सदिश द्वारा घुमा हुआ कोण कहलाता है तो विस्थापन। ठीक है, थीटा माइनस डेल्टा थीटा ये होता है, थीटा या डेल्टा थीटा बोलते हैं। देखिए, फिर देखिए कोणीय विस्थापन राशि है तो ये आपका सदिश अदिश दोनों है। ठीक है, और इसका एसआई मात्रक है वो आपका रेडियन होता है, और इसमें विमा नहीं होती, विमाहीन डायमेंशन लेस होता है। कोणीय विस्थापन यानी डेल्टा थीटा और रेखीय विस्थापन यानी डेल्टा एस में संबंध। तो देखिए डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा एस अपान आर, यानी थीटा इक्वल टू एस अपान आर होता है। देखिए यहाँ पर क्या दिखा हुआ है, कोणीय विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं तो कोणीय वेग ओमेगा कहते हैं, जिसको ओमेगा, ये देखिए डब्लू नहीं है, ये डब्लू का साइन है, ये ओमेगा का साइन है, जिसे कोणीय वेग इक्वल टू कोणीय विस्थापन परिवर्तन बटे समय अंतराल। ठीक है, कोणीय वेग सदिश राशि है, मतलब दिशा परिमाण दोनों होता है, और कोणीय वेग का एसआई मात्रा जो है वो रेडियन पर सेकेंड होता है। ठीक है, फिर विमा इसकी टी इनवर्स होती है। कोणीय वेग ओमेगा इक्वल टू थीटा अपान टी होता है। एक वृत्त पूरा करने में कण द्वारा लिया गया समय आवर्त काल कहलाता है। ठीक है, और एक सेकंड में कण, देखिए एक सेकंड में कण जितने चक्कर लगाता है उसको आवृत्ति कहते हैं, जिसको एन से दर्शाते हैं। देखिए एक वृत्त पूरा करने में जो समय लगा वो आवर्तकाल होगा, और एक सेकंड में जितने चक्कर लगाएगा वो आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी होगी। देखिए आवृत्ति एन व आवर्तकाल टी में संबंध एन इक्वल टू वन अपॉन टी, या एन इंटू वन इक्वल टू एन इंटू टी, एन इंटू टी इक्वल टू वन होता है। आवृत्ति का मात्रक पर सेकेंड होता है। ठीक है, प्रति सेकेंड इनवर्स कह सकते हैं, या हर्टज होता है। आवृत्ति का मात्रक आपने सुना होगा, हर्टज होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और आवृत्ति की बीमा टी इनवर्स होती है। कोणीय वेग ओमेगा इक्वल टू आपका 2 पाई अपान टी होता है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन होता है। रेखीय संवेग रेखीय वेग, इसको वेलोसिटी भी बोलते हैं, वो कोणीय वेग यानी ओमेगा में संबंध, तो v इक्वल टू आर ओमेगा होता है। फिर देखिए अभिकेंद्र त्वरण यानी सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन इसको बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, देखिए एक समान वृत्तीय गति करते हुए कण में एक त्वरण उत्पन्न होता है जिसकी दिशा जो है वो सदैव वृत्त के केंद्र की ओर, जो सेंटर ऑफ द सर्कल है वहां पर होती है, उसको अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। अभिकेंद्र त्वरण को त्रिज्य त्वरण भी कहते हैं। ठीक है, अब ए आर इसका फॉर्मूला होता है। अभिकेंद्र त्वरण का सूत्र जो है वो ए सी इक्वल टू वी स्क्वायर अपन आर होता है, इसी को ए सी इक्वल टू आर डब्ल्यू आर ओमेगा स्क्वायर बोल सकते हैं।
फिर देखिए वो तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन था यहाँ पर, अब सेंट्रीपिटल फोर्स यानी विकेंद्र बल देख लीजिए। तो जब कोई कण एक समान वृत्तीय गति करता है तो कण पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की, देखिए दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेंटर ऑफ द सर्कल होती है, इसे अभिकेंद्र बल कहते हैं। इसका फार्मूला देखिए क्या होता है, फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, इस पर देखिए न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। F इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपान आर, ये रेखीय वेग के पदों में, और F इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये कोणीय वेग में, ठीक है। बिना अभिकेंद्र बल, ठीक है, बिना अभिकेंद्र बल के वृत्तीय गति जो है वो संभव नहीं है, ठीक है। अभिकेंद्र बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। अपकेंद्र बल काल्पनिक बल है, ठीक है, ये एक हाइपोथेटिकल फोर्स है, असली में नहीं होता है। अपकेंद्र बल की दिशा त्रिज्य बाहर की ओर होती है, त्रिज्यीय बाहर की ओर, और अपकेंद्र बल का परिमाण जो है वो अभिकेंद्र बल के परिमाण के बराबर होता है, ध्यान में रखना है। अभिकेंद्र बल व अपकेंद्र बल के बीच का कोण 180 डिग्री होता है, ध्यान में रखेंगे। दूध के मथने से क्रीम का अलग होना, ये अपकेंद्र बल का उदाहरण है, ठीक है। और क्रीम सेपरेटर मशीन जो है वो आपको डेयरी साइंस में पढ़ाई जाएगी, एनिमल हस्बेंड्री में, वो भी आपका अपकेंद्र बल पर आधारित है, ठीक है। जब कोई कण आर त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर v चाल से गतिमान हो तो ज्ञात कीजिए। क्या क्या ज्ञात करना है, जब कण एक वृत्त पूरा कर ले, तो पहली स्थिति है जब कण एक वृत्त पूरा करे, इसमें दूरी इक्वल टू 2πr होगी, विस्थापन 0 होगा, और वेग में परिवर्तन का परिमाण जो है 0 होगा। दूसरी स्थिति में देखिए जब कण आधा वृत्त हाफ सर्कल कंप्लीट करे तो दूरी उसकी πr होगी और विस्थापन 2r होगा और वेग में परिवर्तन का परिमाण 2v होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, स्थिति तीसरी स्थिति देखिए, जब कण 1/4 वृत्त पूरा करे तो उसमें दूरी πr/2 होगी, विस्थापन r√2 होगा और वेग में परिवर्तन v√2 होगा। फिर यहाँ पर देखिए आप लोग क्या लिखा हुआ है, देखिए वृत्तीय मोड़ यानी सर्कुलर ट्रैक पर मुड़ने के लिए साइकिल सवार व्यक्ति को आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, टायर व सड़क के बीच लगने वाले घर्षण बल से, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर आगे क्या लिखा हुआ है, वृत्तीय मोड़ को पार करते समय साइकिल सवार व्यक्ति की सुरक्षित चाल क्या होगी, तो v इक्वल टू √u/r/g होगी। ये बीच में इनटू का साइन है, ठीक है, पॉइंट जो लगा होता है उसको कूड़े पड़ते हैं, जहां v जो है वो विकेंद्र बल है, u आपका जो है ये घर्षण गुणांक है, ठीक है, म्यू, और r जो है वृत्ताकार मोड़ की त्रिज्या है, और y आपका गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक है। फिर देखिए मोड़ को सुरक्षित पार करने हेतु घर्षण बल अभिकेंद्र बल के बराबर या बड़ा होना चाहिए, ठीक है, छोटा नहीं हो उससे, नहीं तो मोड़ सर्कुलर ट्रैक आसानी से नहीं पार हो पाएगा। यहाँ पर आपका लेक्चर समाप्त होता है। पीडीएफ के लिए ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम चैनल, और लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। आज ही मैं पीडीएफ अपलोड करूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके अपने नोट्स जो हैं बना सकते हैं, उससे पढ़ सकते हैं, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, वहां से ज्वाइन करें, अपने क्वेरीज हमसे पूछ के आप सॉल्व करा सकते हैं। सारी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है आपके सारे सब्जेक्ट की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।